प्यारे दोस्तों, आज की हमारी भय कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। तो कहानी की ओर बढ़ने से पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का परिचय करवा लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर 1984 को बस्ती जिला उत्तर प्रदेश के अगोना गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। जिस समय उनकी उम्र 9 वर्ष की थी, उनकी माता का देहांत हो गया। उनके पिता ने उन्हें जब वकालत के लिए इलाहाबाद भेजा, पर रुचि न होने के कारण वे असफल रहे। 1903 ईस्वी से 1908 ईस्वी तक आनंद कादंबिनी के सहायक संपादन का कार्य किया। वे नागरी प्रचारणी पत्रिका के भी संपादक रहे हैं। 1919 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए। 2 फरवरी 1941 को हृदय गति रुक जाने से उनका देहांत हो गया। उनका कुछ साहित्य भी है। उनमें से कुछ प्रमुख रचनाएं हिंदी साहित्य का इतिहास, फारसी का प्राचीन इतिहास, जायसी ग्रंथावली की भूमिका, तुलसीदास ग्रंथावली की प्रमुख भूमिका, सूरदास और सूरदास द्वारा लिखित ब्रह्मगीत सार की भूमिका भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही निर्वाचित की है। अनुदित उनकी कुछ रचनाएं विश्व प्रपंच, राज्य प्रबंध, आदर्श शिक्षा, जीवन, मेगस्तानिज का भारतवर्षीय वर्णन, कल्पना का आनंद अंग्रेजी से इन्होंने अनुवादित किया है। शशांकी, यह भी इन्होंने बंगला से अनुवादित किया है। अन्य रचनाएं रस मीमांसा, चिंतामणि भाग 1 तथा भाग 2, त्रिवेणी, चारण निवेदन। तो इस तरह से हमारे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, इन्होंने भय कहानी लिखी है कि आमतौर पर यह एक निबंध परक कहानी है, यानी कि एक तरह से यह एक निबंध ही है। और भय किस तरह से इंसान को अपने आप ही खोखला बनाता जाता है, यह हमें इस कहानी से सीखने को मिलेगा। तो पहले मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा कि अगर किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण साक्षात्कार जैसे एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार होता है, उसी को भय कहते हैं। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल रहता है, और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए क्रोध दुख के कारण को स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। यदि दुख का कारण चेतना होगा और यह समझा जाए कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी क्रोध होगा। पर भय के लिए कारण का निर्दुष्ट होना जरूरी नहीं। इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुख
या हानि पहुंचेगी। यदि कोई ज्योतिषी किसी गवार से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो उसे क्रोध न आएगा, भय होगा। पर उसे यदि कोई दूसरा आकर कहे कि कल अमुक अमुक तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देगा, तो वह तुरंत त्योरा बदल कर कहेगा कि कौन है मेरे हाथ पाय तुड़वाने वाला, कल देख ही लेता हूं उसे। तो इस तरह से भय और क्रोध में किस तरह से अंतर होता है, यह बहुत अच्छे तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हमारे सम्मुख रखने का प्रयास किया है। भय का विषय दो रूपों में आता है, असाध्य रूप में और साध्य रूप में। तो इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस कहानी निबंध रूप में जो प्रस्तुत की है, उसका जो उद्देश्य है वह मैं कहानी के तत्वों के साथ व्यक्त करता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा विरचित यह भय मनोविकारों से संबंधित एक निबंध है। भय का भाव किसी भावी आपदा की भावना, दुख के कारण सामने आने पर जो आवेगपूर्ण तथा स्तंभनीय कराने वाली मनोविकार उत्पन्न होती है, उसे भय कहते हैं। और भय हर इंसान के मन में बसता है। भय और क्रोध दोनों दुख के कारण से संबंधित है। दुख के कारण का स्वरूप बोध क्रोध उत्पन्न करता है। भय उससे बचने का प्रेरक होता है। भय के लिए दुख का कारण जानना जरूरी होता है। प्यारे दोस्तों, देखिए, हमें भय किस वजह से हो रहा है, उसका कारण वह जानना बहुत जरूरी होता है। दुख या हानि होने का आभास होते ही भय उत्पन्न होता है। भय के दो रूप जैसे मैंने बताए थे, साध्य और दूसरा है असाध्य। वह साध्य रूप किस तरह से निर्माण होता है और असाध्य रूप यानी कि हम बड़ी चिंता में होते हैं तो हमें भय ज्यादा होता है, और असाध्य यानी कि अचानक ही हमारे सामने से सुअर निकल जाता है तो हम अचानक घबरा जाते हैं, तो वह असाध्य भय होता है और वह चंद पलों के लिए होता है और वह निकल भी जाता है। जो प्रयत्न करने पर दूर हो सके वह साध्य तथा प्रयत्न करने पर भी जिससे बचा जा सके वह असाध्य भय है। किसी विषय के साध्य अथवा असाध्य होने की धारणा परिस्थिति या मनुष्य की प्रकृति पर अवलंबित होती है। देखिए प्यारे दोस्तों, कैसा भी भय हो वह दूर हो सकता है, लेकिन वह इंसान की, जिस इंसान को भय रहता है उस इंसान की परिस्थिति पर निर्भर करता है। जो मनुष्य साहसी नहीं होता अथवा कठिनाइयों से संघर्ष करने का असभ्य स्तर नहीं होता, वह दुख के कारण को अपरिहार्य मानकर भय के कारण स्तब्धित होता है। किंतु साहसी पुरुषों भय से बचने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। भीरुता भय का सामना न कर उससे बचने के लिए भागना जब मनुष्य की आदत बनती है तो उसे भीरुता या कायरता कहते हैं। इसमें कष्ट सहने की क्षमता में आत्मविश्वास ही प्रधान कारण है। देखिए प्यारे दोस्तों,
आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हम हर क्षण को, हर पल को जीते हैं, तो आने वाला क्षण किस तरह से रहेगा यह हमें तक नहीं पता होता है। इसीलिए भय से डरना नहीं चाहिए, उससे संघर्ष के साथ डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं, उसका मुकाबला नहीं करते हैं, तो हम भीरुता या कायर कहलाए जाएंगे। आगे, भीरुता का बहुत पुराना रूप है। अर्थ हानि की आशंका से व्यापारी किसी विशेष व्यापार में हाथ नहीं डालता तथा हारने पर मान हानि के डर से कुछ पंडित शास्त्रार्थ से दूर ही रहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 2 उदाहरण दिए हैं। अगर हम किसी व्यापार में पढ़ते हैं तो पढ़ने से पहले ही हम सोचते रह जाते हैं कि अगर हमसे यह व्यापार नहीं होगा तो हमें यहाँ पर बहुत ही लॉस होगा। और दूसरा उदाहरण इन्होंने दिया है कि कुछ बहुत ही बुद्धिशाली लोग होते हैं, लेकिन वो डरते हैं अगर हम शास्त्रार्थ में हार गए तो हमारा क्या होगा। तो यही भय प्यारे दोस्तों हमारे जीवन से हमें निकलना है। अगर हमें कुछ नया बनना है, कुछ नया करना है, तो वह कुछ नया करने से पहले हमारे मन में जो भय होता है उसे ही हमें दूर करना चाहिए। तभी हम भय का डटकर मुकाबला कर सकते हैं और हमारा जीवन हम हमारे मन चाहे हिसाब से जीवन जी सकते हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम हमारा जीवन भय मुक्त होकर नहीं जी सकते और पूर्णतः जीवन का आनंद ही नहीं ले सकते। तो इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भय कहानी के माध्यम से यह उद्देश्य हमारे सामने रखा है कि जीवन जीते वक्त हमें कौन सा भी किसी भी तरह का जो भय होता है वह हमें हमारे मन में नहीं रहने देना चाहिए। उस भय की जो वजह होती है, उसके जो कारण होते हैं, वह ढूंढकर उस पर हल निकलना चाहिए और आगे हमारे जीवन, हमारी जिंदगी हमें अच्छे से जीनी चाहिए। जो हमें करना है वह खुलकर करना चाहिए। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भय इस कहानी से माध्यम से हमारे सम्मुख रखने का प्रयास किया है।